जितने भी हो रहे हैं और जिधर जिधर से रिलीफ मिल रहा है उसका सारे का सारा फायदा खान को मिलेगा। खान को फायदा उसका हर सूरत होना है, ये ना देना चाहें तब भी होना है, क्योंकि जो कानून है ना, कानून में रूल ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि हमारा ही मुल्कों को जो, लेकिन इसमें मुकदमात ज़रूर अलग-अलग है, केसेस ज़रूर अलग-अलग है, लेकिन उनकी नोयत जो है वो एक ही है। ये नैब के केसेस हैं या तोशा खाना वाला केसेस है, तो सेम नवाज शरीफ भी तोशा खाना केस है इधर बके। ये जो उनकी अपीलें बहाल होगी ना 4 साल के बाद, यानी कि एक बंदा अब स्कैंडर रहा है, 400 मुल्क से बाहर रहा है और 4 हफ्तों के लिए गया था 50 रुपए के स्टाम्प पर। कानून तो इसमें ये भी था कि सीधी सीधी जो उसके सहूलतकार थे जिन्होंने उनको पनाह दी, जामिन जो था, जामिन के खिलाफ 514 की कार्रवाई होती और जो उन्होंने उनको पनाह दी है उनके खिलाफ 216 की कार्रवाई होती, और जो उनके जितने सहूलतकार हैं 216 एक के तहत उनके खिलाफ भी सब कुछ होता। लेकिन ये नहीं हुआ। जो अदालतें हैं, अदालतों ने जो उसको रिलीफ दिया, वो सारे का सारा जो रिलीफ है तो गैर कानूनी। कानून उसकी इजाज़त नहीं देता कि एक बंदा 4 साल आप स्कांड करे, इश्तिहारी रहे और उसके बाद आए। तो ये भी एक जजमेंट में चला गया। अब ये तो जजमेंट बन गई ना, उसको रिलीफ उन्होंने दे दिया, डीबी ने रिलीफ दिया है, डबल बेंच ने दिया है, 2 जजेस उसमें जस्टिस बैठे, उन्होंने फैसला दे दिया कि उसकी जनाब बेल भी एक्सेप्ट कर ली, वो भी प्री अरेस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी इस मुल्क से गरदारी करेगा, कोई भी काम करके बाहर जाएगा, जब बाहर से वापस आएगा तो उसकी अपीलें भी बहाल हो जाएगी। सर ये जो हुआ है ना, ये कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है। कानून के साथ खिलवाड़ मैं इसलिए समझता हूँ कि ये नज़ीरे बांध देंगे, चाहे कोई भी मुल्ज़िम 10 बंदे हमारे धमाके करे, लूटे, जो दिल करे करता जाए, जैसे करके बाहर भाग जाए, जमानत लेकर 4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद वापस आए और अपनी मौजूदगी के बगैर वकील अटार्नी करे और कोर्ट में पेश हो जाए, उसे भी रिलीफ वही मिलेगा। उन्होंने ये नज़ीर जो है, जो डीबी का है, फैसला ये उठा के हाई कोर्ट के सामने रख देना, भाई ये फैसला हुआ था नवाज शरीफ के केस में, तो ये भी होना चाहिए, तो अदालत में उसकी पाबंद है, इन्हें करना पड़ेगा। और इसी तरह जिस फैसले में देखो कि अब अपील भी बहाल हो गई इनकी, या अब अपील बहाल हो गई तो खान साहब ने तो अभी अपील की नहीं, जो अपील है वो एक्सेप्ट हुई है, इनकी सस्पेंड हुई है, तो फिर रिलीफ खान साहब को भी उसी तरह मिलेगा। और सिलेंडर इन्होंने करना था, वो फैसला महफूज हुआ। सिलेंडर का मतलब होता है कि पहले जेल जाना पड़ेगा। ये जो खुश हो रहे हैं ना, ये इनको लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, इनके देरा घेरा तंग होता जाएगा नवाज शरीफ के पास जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। मैं आपको ये वार्निंग, बल्कि ये आपको मैं एडवांस इतला दे देता हूँ कि नवाज शरीफ जो है, अदालतें इन्हें खुद ही दूल्हा बना के ना नवंबर में हर सूरत जेल भेजेंगे। अच्छा ये मुझे बताइए, कल इमरान खान का केस भी है, आज सैफर केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला महफूज किया गया है, वो फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। कल इमरान खान की केस जो है वो ट्रायल अडयाला जेल में होने जा रहा है। कल के हवाले से आप क्या बता रहे हैं, क्या समझते हैं क्या होगा? सर जो ट्रायल होना है दूसरा अडयाला में, तो वो उसके लिए तो हमने सस्पेंशन स्टे के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है हाई कोर्ट में, वो भी लगी हुई है। उसके मुताबिक जब तक हाई कोर्ट उसका फैसला में, वो लीगली तौर पे जज सब सुन भी नहीं सकता, उस पर वैसे भी एतराज़ दे दिया ट्रायल कोर्ट, जेल का जो ट्रायल कोर्ट है। लेकिन कोई मसला नहीं, कल पहले भी हम जाते हैं, कल भी हम जाएंगे, ये ट्रायल होना है, कल जज सब भी जाएंगे और मुकालमा होगा। कल शहादत के लिए बुलाया हुआ अब्दुल हसनाद साहब ने खान साहब के पास कि जो गवाह उन्होंने 28 गवाह पेश किया करने हैं, तो कल उनकी शहादत होंगी। और दूसरी तरफ खान साहब के केसेस हैं, यही जजेज हैं, यही बेंच है, यही 2 लोग हैं, आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन जी। तो उसमें खान साहब के फैसले ये नहीं दे रहे। खान साहब के फैसले देने से इनको पता नहीं क्या मसला है, या किसी ने रोका होगा। खान साहब के फैसले तो 2-2, 3-3 माह हो गए हैं, उनकी दरखास्तों पर तो उन्होंने फैसले दिए ही नहीं, महफूज करके रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, वो ऐसे इंसाफ मिलता है, बेल भी ऐसे हुई और उनका बकाया जो है अपीलें भी ऐसे एक्सेप्ट हुई, और वो जो इख्तियारी है, पाकिस्तान का सब कुछ लूटा हुआ है, उसको रिलीफ दिया जा रहा है। और उसकी जो स्पीड है रिलीफ देने की, वो 120 से भी अबाव है। और खान साहब को जो रिलीफ देने की है,
उसको रिलीफ तो किया, उसके ट्रायल जो है ना, ट्रायल है, उसको सज़ा देने के लिए इन्होंने 120 नहीं 160 की स्पीड रखी हुई है। तो ये जो दोहरा निज़ाम है, दोहरा नज़रिया कानून के साथ खिलवाड़ किया रहा है। अवाम जो है ना, अवाम ने जो दिया है रिजल्ट खान साहब ने शोर वाला। तो अब एक मैं आपको बात, और खान साहब का जिस्म ज़रूर है, जेल में इन्होंने खान साहब को बंद किया हुआ है, लेकिन खान साहब की जो रूह है ना, वो 25 करोड़ अवाम के दिलों में बसी हुई है। 25 करोड़ अवाम इमरान खान के दिलों में बसी है। इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा मेरे साथ जो प्रोग्राम में थे, कल इंशाल्लाह इन्हीं के साथ अडयाला जेल के बाहर से प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।